30 साल से जमी हुई एक बर्फीली मांस की सिलाई पहाड़ की चोटी पर रहने वाले आदमी ने बिना सोचे समझे उठा ली और छपाक सीधा दांत गड़ा दिया। बगल में खड़ा उसका बेटा ये सब देख के थोड़ा सहम गया। वो धीरे धीरे उस ठंडी मांस को चबाने लगा, लेकिन तभी उसके पेट में कुछ हलचल सी शुरू हुई और धड़म एक जहरीला सा पाद पूरी बर्फीली गुफा में गूंज उठा। बापू तो जैसे वहीं दम घुटने से रह गया हो, तेजी से बाहर भागा ठंडी हवाओं में सांस लेने। उसने उस जली हुई मांस की बोटियों को सूंघा और बोला, भाई ये तो 1 महीने न नहाए आदमी से भी गंदा स्मेल दे रहा है। थोड़ी झुंझलाहट के बाद उसने सारा मीट बाहर फेंक दिया। आस पास देखा तो पहाड़ के कोने कोने में वैसे ही फेंकी हुई बर्फीली मांस की सिलाइयां पड़ी थी। फिर उसने बेटे को प्यार से देखा और कहा, कहीं जाना मत, मैं कुछ खाने लायक ढूंढ के आता हूँ। बेटा ठंडी हवा से कांपता हुआ गुफा के अंदर चला गया। शाम ढलते ढलते बाप वापस लौटा थक कर चूर, लेकिन उसके हाथ में इस बार कुछ फ्रेश मांस था। बेटा तो भूख से बेहाल था, सीधा मुंह मारने चला गया। अचानक पेट फिर से उथल पुथल करने लगा। बाप ने फौरन उसे रोका और बाहर भेजा। बेटा जब बाहर जाकर अपना काम करा, लड़का भागते हुए बाहर गया और बापू ने चैन की सांस ली। काफी देर बीत गई लेकिन लड़का लौटा नहीं। बाप को चिंता होने लगी। इसी बीच मौसम बिगड़ने लगा। ठंडी बारिश शुरू, बिजली चमकने लगी। एक जोरदार बिजली गिरकर पेड़ की शाख से टकराई। अब तो बाप सीधा बाहर दौड़ा बेटे को ढूंढने। वो इधर उधर देखता रहा पर बेटा दिखा नहीं। लेकिन तभी जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बेटा आराम से गुफा के बाहर बैठा था। बापू भाग कर गया, उसे गले से लगा लिया। लेकिन लड़के के हाथ में एक छोटी सी चिंगारी थी। उसने वो चिंगारी बाप को दी। बाप ने उसे गौर से देखा और बिना सोचे उसे जबान से टच करने ही वाला था कि फिर वही बच्चा एक और जोरदार पाद से वो चिंगारी जल उठी और सेकंड में राख बन गई। दोनों उदास हो ही रहे थे, तभी बगल में रखी एक माचिस खुद ब खुद जल गई। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर गए, लेकिन वही माचिस की जलती लौ धीरे धीरे गर्माहट देने लगी। बाप उस आग की ओर खींचता चला गया, फिर हल्का सा झुलसा भी तो उसने पास बैठकर आग सेकना शुरू किया। बेटा भी दौड़कर उसके पास आ बैठा और आग की गर्मी में दोनों ने राहत महसूस की। ठंडी मांस अब आग की आंच में पकने लगी। खुशबू से पूरी गुफा भर गई। बाप ने एक टुकड़ा उठाया, पहले सूंघा फिर हल्की सी बाइट ली। ये स्वाद तो उसने पहले कभी नहीं चखा था। फिर एक और बड़ी बाइट ली और टुकड़ा बेटे को पकड़ा दिया। बच्चे ने एक बाइट लिया और उसके चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल लौट आई। यही तो है इंसान की कहानी, जहाँ ठंड, भूख और पात के बीच इनोवेशन ने जन्म लिया।